हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा के 2213 पोस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट समाप्त हो चुके हैं। अब 2213 पोस्ट के लिए फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो जब बिहार दरोगा के 2213 पोस्ट के लिए फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा तो आप लोगों को एसआई का कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ सार्जेंट पोस्ट का ही कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब बिहार दरोगा के 2446 पोस्ट के लिए जब फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था तो उस समय सिर्फ सार्जेंट पोस्ट का ही कट ऑफ दिया गया था। 2446 पोस्ट के भी भर्ती में एसआई का कट ऑफ नहीं बताया गया था। तो इस बार भी 2213 पोस्ट की भर्ती में आप लोगों को एसआई का कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ सार्जेंट का ही आप लोगों को फाइनल कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि एसआई का कट ऑफ क्यों नहीं बताया जाएगा, इसके बारे में बीपीएसएससी आयोग के द्वारा क्या कहा गया था, सारी जानकारी इसके रिलेटेड मिलने वाली, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब बिहार दरोगा के 2446 पोस्ट का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था तो बहुत से कैंडिडेट के द्वारा आरोप लगाया गया था कि उनके कट ऑफ से अधिक नंबर होने के बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और उसके बाद कैंडिडेट का कहना था कि एसआई का कट ऑफ क्यों नहीं बताया गया है, तो उसी के बारे में बीपीएसएससी आयोग के द्वारा नोटिस जारी कर जानकारी दी गई थी। इसमें कहा गया था कि प्राप्तांक प्रकाशित होने के पश्चात कुछ अभ्यर्थियों द्वारा आयोग में अपना अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि उनका प्राप्तांक कट ऑफ से अधिक है, फिर भी उनका चयन नहीं हुआ है और उन्होंने इसका कारण जानना चाहा है। उसके बाद आगे कहा गया कि इन अभ्यर्थियों के मार्कशीट के रिमार्क्स कॉलम में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नॉट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ पीएसआई एसजे अनफिट फॉर द पोस्ट ऑफ सार्जेंट। इसका अर्थ है कि इन अभ्यर्थियों का प्राप्तांक पुलिस अवर निरीक्षक एवं सहायक अधीक्षक कारा के पद पर चयनित अभ्यर्थियों से कम है, इसलिए इनका चयन इन दोनों पदों पर नहीं हुआ है। साथ ही ये अभ्यर्थी सार्जेंट की शारीरिक दक्षता परीक्षा में फेल है, इसलिए इनका चयन सार्जेंट के पद पर भी नहीं हो सका है। इन अभ्यर्थियों का प्राप्तांक कट ऑफ से अधिक है, लेकिन ये सभी सार्जेंट की दक्षता परीक्षा में फेल है। ऐसे में कुल 2341 अभ्यर्थी हैं जिनका प्राप्तांक कट ऑफ से अधिक है। उसके बाद कहा गया था कि उल्लेखनीय है कि विज्ञापन संख्या 01/2019 के अंतर्गत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कराई गई थी, जिसमें नियमानुसार मात्र एक ही कट ऑफ दिया जाता है जो न्यूनतम होता है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग कट ऑफ नहीं दिया जाता है। तो बीपीएसएससी आयोग का कहना था कि कट ऑफ एक ही दिया जाता है जो कि सबसे न्यूनतम होता है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ नहीं दिया जाता है। और 2446 में कुल 3 तरह के पोस्ट थे, जिसमें कि पहला एसआई का था, दूसरा एसजे का था और तीसरा सार्जेंट का था। तो आयोग का यही कहना था कि वे एसआई और एसजे पोस्ट के कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पाए हैं। साथ ही सार्जेंट पोस्ट के कट ऑफ से जिन भी कैंडिडेट का अधिक नंबर है वे सार्जेंट पोस्ट के फिजिकल को पास नहीं कर पाए थे, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और इस बार भी 2213 पोस्ट के लिए जो फाइनल कट ऑफ दिया जाएगा, इस नोटिस के अनुसार देखें तो सिर्फ सार्जेंट का ही दिया जाएगा, क्योंकि सार्जेंट का कट ऑफ सबसे कम जाने वाला है। इस नोटिस के अनुसार इस बार भी एसआई पोस्ट का कट ऑफ नहीं बताया जाएगा, सिर्फ सार्जेंट पोस्ट का ही कट ऑफ बताया जाएगा। तो बीपीएसएससी आयोग से रिक्वेस्ट है कि दोनों पोस्ट का कट ऑफ बताया जाए, जिससे कि कैंडिडेट को पता चल सके कि उनका कट ऑफ क्रॉस करने से कितना नंबर रह गया, जिससे कि कैंडिडेट आगे अच्छी तैयारी कर सके। तो देखिए इस बार दोनों पोस्ट का कट ऑफ बताया जाता है या नहीं, या सिर्फ सार्जेंट का ही कट ऑफ बताया जाता है। तो बिहार दरोगा भर्ती के रिलेटेड जैसे ही कोई और लेटेस्ट अपडेट आएगी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।